सुप्रभातम बच्चों। कल हमने अष्टम पाठ है, त्रिवर्ण है, ध्वज है अर्थात तिरंगा झंडा का अध्ययन किया था। आज हम अष्टम पाठ त्रिवर्ण ध्वज के प्रश्नों को हल करेंगे, प्रश्नों को समझेंगे। इसमें पहला प्रश्न है, शुद्ध कथनस्य समक्षम आम अशुद्ध कथनस्य समक्षम न इति लिखित है। अर्थात शुद्ध कथन के सामने आम का मतलब हाँ तथा अशुद्ध कथन के सामने नहीं लिखना है। जो वाक्य सही हैं उसके आगे आम लिखना है और जो वाक्य अशुद्ध है उसके आगे हमें न लिखना है। अब इसमें क है, अस्माकं राष्ट्रस्य ध्वजे त्रयः वर्णाः सन्ति। अस्माकं हमारे राष्ट्रस्य देश के राष्ट्र के ध्वजे झंडे में तीन वर्णाः रंग सन्ति हैं। हमारे राष्ट्र के ध्वज में 3 रंग हैं। ये सही हैं, इसलिए हम लिखेंगे इसमें। आप बॉक्स में लिखना, मैं बॉक्स के बाहर लिख देता हूँ आम, यानी ये सही है तो हम इसमें आम लिखेंगे। फिर दूसरा है, दूसरा क्वेश्चन है हमारा, एक मिनट, ध्वज में हरित वर्ण है, शांति प्रतीक अस्ति, यानी झंडे में हरा वर्ण शांति का प्रतीक है, जो कि गलत है। शांति का प्रतीक हमें सफ़ेद वर्ण को माना था, सफ़ेद कलर को माना था, सफ़ेद रंग को माना था, इसलिए दूसरे में हम लिखेंगे न। यानी पहले में हमने लिखा था पहले में हमने आम लिखा था, दूसरे में हम लिखेंगे न। तीसरा है, ध्वज है केसर वर्ण है, शक्त्या सूचक अस्ति। ध्वज झंडे में केसर वर्ण है, केसरिया रंग, शक्त्या शक्ति का सूचक अस्ति, सूचक हैं, यानी वीरता का, शक्ति का सूचक हैं। तो ये सही हैं, इसलिए हम फिर तीसरे में लिखेंगे आम। फिर है हमारा 4, चक्रे है, पहिए में, चक्र में 63 अरः सन्ति। 30 अरः तिलियाँ सन्ति हैं। पहिए में जो चक्र है झंडे के बीच में मध्य में, उसमें 30 तिलियाँ हैं, जो कि गलत हैं। तिलियाँ कितनी होती हैं? 24 होती हैं, इसलिए फिर इसके आगे हम लिखेंगे न, अर्थात ये गलत हैं। फिर है चक्रम प्रगते द्योतकम। चक्रम यानी चक्र, प्रगते है प्रगति का, द्योतकम यानी सूचक हैं, द्योतक हैं। तो ये बात सही है। चक्र हमेशा हमें प्रगति करते रहने का संदेश देता है, इसलिए इसमें लिखेंगे हम आम। तो इस तरह से जो हमारा पहला क्वेश्चन है, उस पहले क्वेश्चन का हमने जो आंसर हैं वो होगा हमारा, पहले में आम, दूसरे में न, तीसरे में फिर आम, चौथे में न, पांचवें में फिर आम हम भरेंगे। आप इनको साथ के साथ उतारते हुए चलें। फिर हमारा दूसरा क्वेश्चन है, अधोलिखित पदेषु प्रयुक्त्यां विभक्ति वचनम च लिखित है। निम्नलिखित पदों में प्रयुक्त विभक्ति और वचन हमें लिखना है।
विभक्ति और वचन लिखना है। जैसे त्रयाणाम जो पद हैं इसके अंदर षष्ठी विभक्ति और बहुवचन है, वैसे ही समृद्धे, वर्णानाम, उत्साह से, नागरिकै, सात्विकतायः, प्राणानाम, सभायाम, इनमें हमें विभक्ति और वचन को भरना है, कौन सी विभक्ति होगी और कौन सा वचन होगा। तो समृद्धे, समृद्धे में विभक्ति कौन सी होगी, सेम हो जाएगी, ये षष्ठी विभक्ति होगी इसमें सेम। और वचन कौन सा होगा, बहुवचन की जगह क्या हो जाएगा, एक वचनम। समृद्धि में क्या हो जाएगा, षष्ठी विभक्ति है और एक वचनम है। वर्णानाम, वर्णानाम जो है इसको देखो, वर्णानाम शब्द हैं, इसमें भी विभक्ति कौन सी होगी, वर्णानाम में भी विभक्ति कौन सी होगी, षष्ठी। विभक्ति कौन सी होगी, षष्ठी, षष्ठी। और वचन कौन सा होगा, बहुवचनम। फिर है हमारा उत्साह से, उत्साह से, उत्साह से में भी विभक्ति कौन सी होगी, षष्ठी विभक्ति होगी। उत्साह से में भी विभक्ति कौन सी होगी, षष्ठी विभक्ति होगी। और वचन कौन सा होगा, एक वचनम, एक वचनम। पूरा इधर नहीं आ रही है, जगह नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा नीचे लिख देता हूँ, एक है वचनम। ठीक है। वैसे ही नागरिकई हैं, नागरिकई में है विभक्ति कौन सी होगी, तृतीया इसमें विभक्ति होगी। और वचन कौन सा होगा इसमें, बहुवचनम, बहुवचनम। नागरिकई में तृतीया विभक्ति हैं और बहुवचनम इसमें वचन होगा। वैसे ही है सात्विकतायः, सात्विकताया में भी वही षष्ठी विभक्ति होगी, यानी इसमें षष्ठी विभक्ति हम करेंगे, विभक्ति तो हमने षष्ठी कर दिया। और सात्विकतायः में वचन कौन सा होगा, तो हम इसमें करेंगे एक है वचनम, एक वचनम। वैसे ही हैं प्राणानाम, प्राणानाम में विभक्ति कौन सी होगी, विभक्ति इसमें षष्ठी होगी। और वचन कौन सा होगा, तो हम करेंगे इसमें वचन बहुवचनम, बहुवचनम करेंगे इसमें। फिर उसके बाद में है सभायाम, सभायाम में विभक्ति कौन सी होगी, सभायाम में विभक्ति होगी सप्तमी। और वचन कौन सा होगा, सभायाम में वचन होगा हमारा एक वचनम। ठीक है। वैसे ही क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, एक पदेन उत्तरतः है, यानी एक पद में उत्तर देना है। पहला क्वेश्चन है अस्माकं दौजे कति वर्णाः सन्ति। अब इसमें हमें एक पद में उत्तर देना है, तो हम करेंगे अस्माकं दौजे त्रियः, यानी तीन वर्ण है सन्ति। अब किसकी जगह करेंगे, इस कति की जगह हम करेंगे त्रियः। तो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा अस्माकं दौजे कति वर्णाः सन्ति, और इसका आंसर हो जाएगा अस्माकं दौजे त्रियः वर्णाः सन्ति। वैसे ही क्वेश्चन नंबर दूसरा है हमारा, त्रिवर्णे ध्वजे शक्त्या सूचकः कः वर्ण है, यानी त्रिवर्णे ध्वजे, तीन रंगों में, तिरंगे में शक्ति का सूचक क्या है। तो हम इसमें करेंगे त्रिवर्ण है ध्वजे शक्त्या सूचक है केशर वर्ण है, यानी ये जो क हैं, इस क की जगह हम करेंगे मैं थोड़ा नीचे लिख देता हूँ, यहाँ पे आ नहीं रहा है, इसकी जगह हम करेंगे
केशर यानी केशर वर्ण। त्रिवर्ण दवजे शक्त्या सूचक है, केशर है वर्ण है। इस तरह से हम इसका आंसर लिखेंगे। फिर है क्वेश्चन नंबर तीसरा है हमारा, अशोक चक्रम कस्य द्योतकम अस्ति, यानी अशोक चक्र किसका द्योतक है, किसका सूचक है। तो हम करेंगे अशोक चक्र है प्रगते द्योतकम अस्ति, यानी इस कस्य की जगह हम क्या कर देंगे, इसकी जगह हम कर देंगे प्रगते, क्या कर देंगे, प्रगते कर देंगे। और हमारा हो जाएगा आंसर हो जाएगा अशोक चक्र से, सॉरी अशोक चक्रम प्रगते द्योतकम अस्ति। वैसे ही क्वेश्चन नंबर 4 है, त्रिवर्ण है ध्वज है कस्य प्रतीक है, यानी तिरंगा झंडा किसका प्रतीक है। तो इस ये जो कस्य हैं, कस्य, इस कस्य की जगह हम करेंगे राष्ट्र है राष्ट्र गौरव से, यानी जो हमारा तिरंगा है वो किसका है, राष्ट्र गौरव का प्रतीक है। तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो तीसरा था वो भी हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, एक पदेन उत्तरतः है, क्या करना है हमें, एक पद में उत्तर देना है। वहाँ पे एक वाक्य में, सॉरी एक पद में देना था, यहाँ पे एक वाक्य में देना है, एक वाक्य में उत्तरता है, एक वाक्य में उत्तर दें। अब इसका क है अस्माकम ध्वजस्य श्वेत वर्ण है कस्य सूचक है अस्ति, यानी हमारा जो झंडा है उसका जो सफ़ेद रंग है वो किसका सूचक है। तो हम इसमें करेंगे इस कस्य की जगह, यानी इस कस्य की जगह हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे जो क हैं वो वैसा का वैसा पूरा उतार लेंगे, इसको कस्य को छोड़ो आप, अब वैसा का वैसा उतार लेंगे। इसके नीचे वाली लाइन में हम उत्तर लिख के लिखेंगे अस्माकम ध्वजस्य, अस्माकम ध्वजस्य श्वेत वर्ण है, श्वेत वर्ण है शांते सूचक है सूचक है अस्ति। यानी आपको क्या करना है, ये जो कस्य हैं, ये कस्य, इस कस्य के स्थान पे हमें क्या करना है, केवल शांते लिखना है और बाकी को वैसे के वैसे उतार देना है। फिर है क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें अशोक स्तंभ है कुत्र अस्ति, यानी अशोक स्तंभ कहाँ हैं। तो हमें क्या करना है, इस कुत्र की जगह हम क्या करेंगे, आंसर लिखेंगे उसमें, कुत्र की जगह हम क्या करेंगे, यानी कहाँ है, तो इसका हो जाएगा हमारा सारनाथ में। कहाँ है, तो हम करेंगे इसकी जगह सारनाथ है, सारनाथ में है। फिर है क्वेश्चन नंबर 4 का क और ख हो गया, इसी का ग है त्रिवर्ण ध्वजस्य उत्तोलनम कदा भवति, त्रिवर्ण ध्वजस्य उत्तोलनम कदा भवति, यानी तिरंगा झंडा है उसका उत्तोलनम यानी उसको कब फहराया जाता है। तो हम इसका आंसर लिखेंगे त्रिवर्ण ध्वजस्य उत्तोलनम, कदा के स्थान पे हम क्या कर देंगे, स्वतंत्रता दिवसे, स्वतंत्रता दिवसे गणतंत्र दिवसे च भवति,
यानी त्रिवर्ण दवजस को कब पहनाया जाता है? उत्तोलन मीन्स होता है पहराना या चढ़ाना। इसको कब चढ़ाया जाता है, कब पहनाया जाता है? तो हम करेंगे स्वतंत्रता दिवसे गणतंत्रता दिवसे च। तो इस तरह से लिखेंगे हम, त्रिवर्ण है दवजसे उत्तोलनम स्वतंत्रता दिवसे गणतंत्र दिवसे च भवति। इस तरह से हो जाएगा। फिर है हमारा घ, अशोक चक्रे कति अरहा सन्ति। अशोक चक्र में कितने तीलियाँ हैं, कितने लाइन्स हैं उसके अंदर? तो हम करेंगे इसमें, यानी जो कति हैं, इस कति के स्थान पे हम कर देंगे चतुर्विंशति। विंशति, और फिर हम इसको वैसा का वैसा उतार देंगे चतुर्विंशति, यानी ऐसा हम लिखेंगे, अशोक चक्र है चतुर्विंशति अरहा सन्ति। इस तरह से हम इसका आंसर हो जाएगा। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, अधोलिखितम रेखांकित पदानि आदृते प्रश्न निर्माणम कुरुतः है। हमें क्या करना है, जो वाक्यों में रेखांकित पद दिया हुआ है, जैसे त्रिवर्ण दवज है, प्रमादम, सद्बुद्धे और शत्रुनाम, इनके स्थान पर क्या लिखें, क्या लिखा जाए कि प्रश्न का निर्माण हो जाए? तो हम करेंगे इसमें, जो कह हैं अस्माकम त्रिवर्ण दवज है विजयी विश्व विजयी भवेत, हमारा तिरंगा विश्व विजयी हो। तो अब प्रश्न निर्माण करेंगे, तो इस जो त्रिवर्ण ध्वज है इसके स्थान पे करेंगे हम क। फिर दूसरा है स्वधर्मात् प्रमादम वयम न कुर्यामः है, यानी हमारे धर्म पर, स्वधर्मात् हमारे धर्म से, प्रमादम का मतलब घमंड होता है, वयम न कुर्याम नहीं करना चाहिए, तो प्रमादम के स्थान पे करेंगे हम, यानी ये जो प्रमाद है इस प्रमादम के स्थान पे हम क्या करेंगे, किम करेंगे, किम, यानी पहले में कहे, दूसरे में किम, फिर तीसरा है एतत् सर्वम अस्माकं नेतॄणाम सद्बुद्धे सत्फलम। तो यहाँ पर जो सद्बुद्धे है इसकी जगह हमें क्या करना होगा, इसकी जगह हम करेंगे कश्या, यानी इसकी जगह हम क्या कर देंगे, कश्या कर देंगे। फिर उसके बाद में लास्ट क्वेश्चन है शत्रुनाम समक्षम विजयः सुनिश्चितम भवेत् है। तो यहाँ पे शत्रुनाम, शत्रुनाम का मतलब होता है दुश्मन, दुश्मनों के सामने विजय सुनिश्चित हों। तो यहाँ पर शत्रुनाम की जगह हम लिख देंगे केशाम, केशाम कर देंगे, यानी ये हलंत होगा, मैं इस तरह से मैलंत कर देंगे और शत्रुनाम की जगह केशाम कर देंगे। तो हमारा 5वां क्वेश्चन भी हल हो गया है। क्वेश्चन नंबर 6 है उदाहरण अनुसारम समुचिते पदे रिक्त स्थानानि पूर्यतः है, यानी उदाहरण के अनुसार समुचित पद में रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। जैसे पट्टिका में षष्ठी विभक्ति है और एक वचन द्विवचन बहुवचन में इसका हो जाएगा पट्टिकायाः पट्टिकायोः पट्टिका नाम। वैसे ही अग्निशिखा, ये जो सप्तमी अग्निशिखा को, यानी अग्निशिखा जो शब्द हैं, पद हैं, इसका सप्तमी, जो इसकी सप्तमी विभक्ति के रूप चलते हैं वो हमें लिखना है। तो इसका सप्तमी का एक वचन हमें दिया गया है। अब द्विवचन में क्या करेंगे हम, अग्निशिखायाम तो एक वचन हो गया, द्विवचन हो जाएगा इसका अग्निशिखयो। तो हम लिखेंगे अग्निशिखयो, आप एक साथ मिला के लिखना, आगे जगह नहीं है इसलिए मैं नीचे लिख रहा हूँ अग्निशिखयो, द्विवचन हो गया। फिर इसका बहुवचन हम लिखेंगे, अग्निशिखा का बहुवचन हो जाएगा हमारा अग्निशिखासु, सप्तमी विभक्ति लिख रहे हैं तो हो जाएगा अग्निशिखासु। ऐसे कौन सा होगा इसमें, हाँ शिखासु स्त्रीलिंग है इसलिए हो जाएगा अग्निशिखासु, अग्निशिखासु हो जाएगा। वैसे ही फिर हैं सभा, है ना, सभा के चतुर्थी विभक्ति के रूप हमें लिखना है
तो हम लिखेंगे सभा का जो एक वचनम होगा वो हो जाएगा हमारा सभायै। क्या हो जाएगा? सभायै हो जाएगा। इसका द्विवचन सभाभ्याम हमें दिया हुआ है। फिर हमें बहुवचन करना है, तो बहुवचन हो जाएगा इसका सभाभ्ये। इसमें विशेष लगाएंगे, तो यानी एक वचन हो गया और ये बहुवचन हो गया। फिर उसके बाद में हमारा है अहिंसा। अहिंसा का द्वितीय व्यक्ति के रूप हमें लिखना है, तो द्वितीय व्यक्ति का एक वचन अहिंसा हमें लिखा हुआ है। अब द्विवचनम और बहुवचन हमें लिखना है, तो हम द्विवचन में लिखेंगे अहिंसे, अहिंसे, और बहुवचन हो जाएगा इसका अहिंसा। इस तरह से। फिर उसके बाद में है हमारा सफलता। सफलता की पंचमी व्यक्ति के रूप हमें लिखना है। अब पंचमी व्यक्ति का द्विवचन सफलताभ्याम हमें दिया गया है। अब हमें एक वचनम और बहुवचनम लिखना है, तो इसका एक वचनम हो जाएगा सफलतायः। सफलतायः इसका एक वचन हो गया, और इसका बहुवचन होगा सफलताभ्यः। क्या जाएगा इसका बहुवचन? इसका बहुवचन हो जाएगा सफलताभ्यः। तो ये इसका बहुवचन हो गया सफलताभ्यः। अब हमारे पास में बचता है सूचिका। सूचिका पद है, और इस सूची के पद के तृतीय व्यक्ति के रूप हमें लिखने हैं। अब तृतीय व्यक्ति का एक वचन सूचिकाया हमें दिया हुआ है। अब हम इसका द्विवचन और बहुवचन करेंगे, तो द्विवचन हो जाएगा इसका सूचिकाभ्याम सूचिकाभ्याम में हलंत है, और इसका बहुवचन हो जाएगा सूचिका भी। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो गया है। अब हमारा अंतिम क्वेश्चन है 7वां, वो है समुचित मेलनम कृत्वा लिखित है। यानी हमें क्या करना है, जो दो पद दिए हुए क और ख, इन दोनों का मिलान करना है कि केशर वर्ण है कि क्या विशेषताएं हैं उसको उससे मिलाएंगे, हरित वर्ण की क्या विशेषता है उस लाइन को उससे मिलाएंगे, मिलान करना है और वो हमें लिखना है। तो हम जो केशर वर्ण है इस केशर वर्ण को मिलाएंगे किससे? सूर्य से। किससे मिलाएंगे हम इस केसर वर्ण को? एक बार देखिएगा आप, केसर वर्ण को मिलाएंगे सूर्य से। हरित वर्ण है, हरित वर्ण को मिलाएंगे हम इससे। फिर है अशोक चक्रम, अशोक चक्रम को मिलाएंगे हम इससे। फिर है त्रिवर्ण है ध्वज है, त्रिवर्ण है ध्वज को मिलाएंगे हम इससे। और जो लास्ट में है त्रिवर्ण ध्वज से स्वीकरणम, यानी इसको स्वीकार कब किया गया, तो इसको 22 जुलाई को स्वीकार किया गया था, इसको मिलाएंगे हम इससे। तो इस तरह से ये हमारा जो लेसन है वो कंप्लीट हो गया है। आप इसको गृह कार्य की नोटबुक में व्याकरण की नोटबुक में इस गृह कार्य को करें। धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।